भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। सुफियान, 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 हो गया माँ? भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। वो आ रहे हैं, वो तुझे मार देंगे। कौन मारेगा? कोई नहीं, बस तुम यहाँ से जाओ, मार देंगे तुझे। अल्लाह का वास्ता है, भाग जा। क्या हुआ सुफियान भाई? पता नहीं माँ जी को क्या हो जाता है। उनकी आंख लगती है, एकदम चिल्लाकर उठती है कि भाग जाओ, तुझे मार देंगे। मुझे अब सच में लगता है कि कोई मुझे मार देगा। यार सुफियान भाई, आपको पता है वो बीमार रहती हैं आजकल, शायद इसीलिए। घर जाओ, कुछ नहीं होगा। अब्बा जी, आपको सादा सी बात समझ क्यों नहीं आती? आप हमारे हिस्से की ज़मीनें हमें दे दे, हम शहर में घर खरीदना चाहते हैं। जमीन जायदाद इन सब पर तो तुम्हें अपना हक याद आ गया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ओए मैं मंजी पे पड़ गया, तब तुम्हें याद नहीं आया कि जिससे जमीन लेनी है वो किस तकलीफ में है। खुदा का नाम लें अब्बा जी, हम शहर में मुलाजमत करते हैं, फैक्ट्री नहीं है हमारी कि आपको एक्सीडेंट हुआ है और हम यहाँ पहुँच गए। कोई नालायको, ये भी तो आया था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें संभाला, हमारा सहारा बना। अब हम इसका ख्याल ना करें तो क्या करें? तुम्हारे पास नौकरी है, इसके पास क्या है? ये 4 एकड़ जमीन भी मैं बांट दूं और तुम लोग शहर में जाके उस शहर के होके रह जाओ। मैं सारी जमीन इसके नाम लगाऊंगा बस। ऐसे कैसे उसके नाम ज़मीनें कर देंगे? इतना आसान नहीं है हमारी ज़मीनें हड़प करना। मैंने एक दरखास्त दे दी ना तो थाने और कचहरियों के चक्कर लगा लगा के पागल हो जाओगे तुम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारी ज़मीनें हमारे हवाले कर दें बस। वाह, तो तुम अपने बाप के खिलाफ दरखास्त दोगे? और जाओ जाके दो दरखास्त और ले लो अपना हिस्सा। चलो उठो, जाओ। बेटा रुको, खाना तो खा के जाओ। चुप करो। खाना भी सुफियान को ही खिलाओ। भाइयों को उनके हिस्से की जमीन दे दे। कोई कौन सा ऐसा बेटा, जब वो हमारे दुख दर्द कोई जरूरियात में उनका हिस्सा नहीं है तो कोई जायदाद में कैसा हिस्सा? मैंने तो सोचा था जिंदगी के आखिरी दिनों में हमारे बच्चे हम सब इकट्ठे रहेंगे, लेकिन वो तो शहर के ही होकर रह गए। मैंने सारी जमीन सुफियान के नाम कर दी है। अब सारी जमीन का मालिक ये है। लेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। तबरेज जी भाई। कब तक हम किराए के मकानों में धक्के खाते रहेंगे? ये अब्बा बहुत जलील कर रहे हैं हमें। अजमल भाई, मुझे रफ़ीक बता रहा था कि अंदर खाने में अब्बा ने सारी ज़मीन सुफियान के नाम कर दी है। ये सच कह रहे हो? ठीक। फिर हमारे पास एक ही हाल है, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा ना तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वैसे कितना मीसना है ये सुफियान, कैसे अब्बा को हाथ में किया हुआ ना इसने। इसका भी हल सोच रखा है मैंने। वो क्या? अब सुफियान तो गया, ज़मीन, जायदाद, लालच और ज़रूरियात इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनना। मैं
अपने भाइयों का हिस्सा जमीन इनके नाम करूंगा। मैं इन्हें मनाऊंगा। अम्मा और अब्बा के सारे बच्चे एक बार फिर इकट्ठे होंगे। ये घर एक बार फिर माँ की मुस्कान से रोशन होगा। भाइयों, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मरने से पहले एक बार देख तो लेते। भाई, इसने इजाजतें हमारे नाम कर दी। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐ काश हम अपने दिलों को लालच के बजाय मोहब्बत से भर लें, तो एक आंगन में खेल कर बड़े होने वाले भाई उसी आंगन के बंटवारे के लिए एक दूसरे की जान के दर पर कभी ना हो। ये कहानी किसी एक घर की कहानी नहीं, कितने ही घरों में बंटवारा जमीन से शुरू होकर कब्रिस्तान तक जा पहुंचता है।